हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और यूपीआई चलाते वक्त आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो सबसे पहले आप डाउनलोड करें भीम यूपीआई। उसके बाद चेक करें कि आपका जो यूपीआई है वो इनेबल है या नहीं। अगर वो इनेबल है तो फिर आप सेकंड प्रोसेस पे जाएं, बट उससे पहले अगर आप भीम यूपीआई है तो भीम यूपीआई 2.0 डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें, क्योंकि भीम यूपीआई अपडेट हो चुका है, भीम यूपीआई 2.0 आ चुका है। तो अगर आप भीम यूपीआई 2.0 यूज़ करते हैं तो उसमें ऑटो प्ले ऐसे काफ़ी डिजिटल नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं आपके लिए। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट चीज़ में कि अगर आपका स्टक हो जाता है आपका भीम यूपीआई तो आपको कैसे उसको ईजिली हैंडल करना है। पहली चीज़ आपको प्रॉपरली देखना है आपके अकाउंट पे जाकर, चाहे आप एयरटेल मनी पे यूज़ कर रहे हो, फ़ोन पे, भीम यूपीआई या फिर यूपीआई या फिर आपका अमेज़ॉन यूपीआई, किसी भी तरह का पेटीएम, ऐसे कोई भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप चेक कीजिए कि आपका यूपीआई सेट है कि नहीं। होता क्या है एक्चुअली कि कई बार जैसे कि आपका यूपीआई है, वो यूपीआई आप अमेज़ॉन पे यूज़ किए हैं, वही यूपीआई आप फ़ोन पे यूज़ कर दिए, वही यूपीआई आप पेटीएम में यूज़ कर दिए। ऐसे में क्या होता है, काफ़ी जगह एक्सेस एक्टिविटीज़ जो रहती है स्पेसिफिक भीम यूपीआई से वो प्रॉपरली फैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कई बार सर्वर इशू का यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होने लगता है। बट कोशिश कीजिए कि जैसे फॉर द एग्जांपल आपका अमेज़ॉन यूपीआई आप यूज़ कर रहे हैं तो अमेज़ॉन यूपीआई में आप ध्यान दीजिए कि अमेज़ॉन यूपीआई अलग रखिए, क्योंकि एट द रेट के बाद जैसे आपका कोई रहता है वाईबीएल, किसी का रहता है अमेज़ॉन का रहेगा एवीएल, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वहाँ पे नेम्स होते हैं। तो उससे पहले आप अलग अलग सबके यूपीआईज बना लिए, सेम मत कीजिएगा। सेम करने से क्या होता है कि सब तरह से डेटा एक साथ फैच होता है एक जगह, तो उसके कारण वो वहाँ पे इशू देखने मिलता है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है भीम यूपीआई, देन सेलेक्ट लैंग्वेज करना है, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, देन बैंक अकाउंट विथ ऐप, देन सेट यूपीआई पिन, देन रेडी टू ट्रांजैक्ट। सो ये आपके 5 मेथड हैं कैसे आप भीम यूपीआई को बना सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़, उसके बाद आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है ये आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होते हैं और आप ट्राई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि आपके अकाउंट में जो भी यूपीआई लिंक है वो उस नंबर से आपका बैंक अकाउंट फैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको अगर आपको चेक करना है कि फैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको भीम यूपीआई में जाकर आपको चेक करना होगा। तो ये जब ये फैच करने लगेगा, अगर बाय द वे फैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सा अपने बैंक जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना है लिख कर कि आप हमारे इस नंबर को हमारे बैंक अकाउंट से लिंक कर दें। सेकंड चीज़, जो भी जब आप बैंक अकाउंट जाते हैं और अपना खाता खुलवाते हैं तो उस टाइम आपको एक नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसको उस टाइम जब भी नंबर रजिस्टर करते हैं आप, तो आप याद रखिए कि आप का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो दूसरे अकाउंट में भी रजिस्टर्ड हो, ताकि दो दो यूपीआई, तीन तीन यूपीआई आप एक साथ चला पाएँ। होता क्या है एक्चुअली, जब भी आप यूपीआई चलाते हैं तो आपके अकाउंट लिंक तो हो जाते हैं सभी यूपीआई से, बट फैच नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उसके डेटा आप फैच नहीं कर सकते। बट आप यूपीआई यूज़ कर पा रहे हैं, बट वो फैचिंग का इशू हमेशा आता रहता है और कई बार तो वो सॉल्व भी नहीं हो पाता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी कोई और भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, हम उसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे और हम मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।